Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is concavity of a graph. इससे पहले हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट, सैडल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम कोई फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो और हमने उस फंक्शन के बारे में ये बताना है कि ये फंक्शन आपके पास कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, तो किसी पॉइंट पे तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम उस कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इसकी कुछ डिफिनेशन है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आगे पास जो है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो। प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो मीन सी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, सो एंड द सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी। सेकंड इंटरवल के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव आप इसके लिए फाइंड करोगे और उसी सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू हम ये फाइंड करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है उस ओपन इंटरवल में, जिस इंटरवल में ये ग्राफ लाई कर रहा है, ये आपके पास कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। लेकिन उसके लिए आपको पास क्रिटिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिटिकल वैल्यू हम इससे पहले एक लेक्चर दे चुके हैं कि क्रिटिकल वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्रिटिकल वैल्यू को हम बेसिकली कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो उसको डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो लेने से हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वही आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज होती है। सो फिर हम अगर आपके पास जब हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जब फाइंड करने के बाद हम उसी फंक्शन का जिससे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में वही क्रिटिकल वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इफ़ एफ डबल प्राइम ऑफ सी, अगर हम जब उसी क्रिटिकल वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं जो हमने उस फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड किए, अगर वो पॉजिटिव आता है देन देयर इज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी। जो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम का टॉपिक था उसमें भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू हम किस तरह फंक्शन के बारे में कहते हैं कि रिलेटिव मिनिमम है या मैक्सिमम है। यहाँ उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड कर लोगे, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दोगे, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है सो रिलेटिव मिनिमम है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। इसका जो बेसिकली ग्राफ आपके पास आएगा वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह आपके पास होगा, ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी एंड द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज कनकेव अप। अब इस ग्राफ को आप देखें, ये कनकेव अप आपके पास आ रहा है। ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ P of C and F of C। P of C मीन्स C आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है, F of C यानी उसी क्रिटिकल वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास वो पॉइंट मिल जाएगा। ये बेसिकली इस पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ x इक्वल टू सी है, अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो फंक्शन में C पुट कर दो तो ये F of C आ रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो ही पॉइंट है जिस पे आपके पास क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है फंक्शन कनकेव अप आ रहा है। ठीक है, कनकेव अप कब होगा, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट देगा उस क्रिटिकल वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में जब क्रिटिकल वैल्यू आप पुट करते हो, ठीक है, तो जब क्रिटिकल वैल्यू आप पुट करते हो और रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है देन देयर इज रिलेटिव मैक्सिमम। सो वो रिलेटिव मैक्सिमम को अप्रोच करते हैं, मतलब उसका ग्राफ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करते हैं तो इस तरह आपके पास ग्राफ बनेगा, यानी आपके पास x इक्वल टू सी यहाँ आपके पास होगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी एंड दी ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज कनकेव डाउन। अब इस ग्राफ को आप देख ले, कनकेव डाउन आपके पास आ रहा है, सो उसका जो ग्राफ होगा वो कनकेव डाउन होगा। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ जाता है कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करोगे या पहले से गिवन होगी। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करोगे, उसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पे ये डिपेंड करता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है सो आपके पास वो कनकेव अप होगा, अगर नेगेटिव आता है सो वो कनकेव डाउन आपके पास होगा। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे आपके पास उसका मतलब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हो और आप उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हो, रिजल्ट जीरो आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक आपके पास होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप जीरो आ गया तो यहाँ आपके पास सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ नहीं मिलती। यहाँ एक बात नोट कर लें जो एक्स्ट्रा आपके पास है वो ये है, अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे आपके पास जीरो है, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ये क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल ये जीरो ना हो, ठीक है, और आपके पास उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो रिजल्ट दे दे, सो ये आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनीशन है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आपके पास
फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं है लेकिन उसका सेकंड डेरिवेटिव उस पर जीरो है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होता है, बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ कनकेविटी चेंज होती है, ठीक है। सो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट है तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है। सो ये पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आपके पास जीरो नहीं है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव उसका आपके पास जीरो रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है इट मीन्स कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास है, ठीक है। सो इससे आपके पास ये जो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ है वो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू ये समझते हैं कि उसका क्रिटिकल वैल्यू यानी हम कैसे फाइंड करते हैं कि उसका आपके पास कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, ठीक है। सो आपके पास जो क्या कहते हैं इसका आपके पास जो क्वेश्चन है कनकेविटी ऑफ ए ग्राफ का, वहाँ यहाँ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एक्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। हम क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड नहीं करते बट डायरेक्टली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। तो अगर इसमें हम x की जगह 2 पुट कर दें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। जब हम यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे सो आपके पास जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाता है। सो एट x इक्वल टू इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास आ जाता है वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिए अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे आपके पास 0 रिजल्ट दे रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 ना हो, अगर वो पॉइंट आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेना चाहते हो, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास कनकेविटी में चेंज आता है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप 2 पुट भी कर देना तो आपके पास f प्राइम ऑफ 2 रिजल्ट आपके पास 0 नहीं दे रहा। सो हम जो आपके पास है ना 2 ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि x जो 2 है ना 2 से लेफ्ट साइड पे भी वैल्यू ले लेते हैं और राइट साइड पे भी ले लेते हैं। यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आपके पास जो आपके कनकेविटी हम चेक करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट साइड पे क्या आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड पे कनकेव अप है या डाउन है या राइट साइड के पास कनकेव अप या डाउन आ रहा है। सो उसको हम चेक कैसे करते हैं, इफ x लेस देन 2 x फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ऐसे ले लेते हैं जो 2 से लेस है, से x इक्वल टू 1 वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट कर दें, जब सेकंड डेरिवेटिव में हम इसकी पुटिंग करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। और हमने पढ़ा है अगर किसी पॉइंट पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है, यानी ग्राफ आपके पास कनकेव डाउन होगा। रिलेटिव मैक्सिमम का वैल्यू ग्राफ आपके पास इस तरह होता है। सो इसका आपके पास ये जो वैल्यू मतलब ग्राफ की शेप होती है ना ये कनकेव डाउन होता है। सो आपके पास सो द ग्राफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउन फॉर एक्स इज लेस देन 2। इस तरह इफ x ग्रेटर देन 2 की वैल्यू आप ले लेते तो से वो 3 हम ले लेते हैं, 3 सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं, वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। सो हमारे पास अगर सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो रिलेटिव मिनिमम होता है। रिलेटिव मिनिमम का ग्राफ आपके पास इस तरह होता है। सो ये ग्राफ आपके पास जो है वे कनकेव अप आपके पास आ रहे हैं। सो आपके पास x की वो तमाम वैल्यू जो 2 से ग्रेटर होगा उसके लिए ग्राफ की शेप क्या होगी, कनकेव अप होगी, ठीक है। जब आप इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हो तो y का जो रिजल्ट है वो आपके पास 3 आ जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या आता है 2 3, यानी 2 3 पे आपके पास इसकी आप इसका देखिए इसका ग्राफ बेसिकली इस तरह बनेगा। इसका जो लेफ्ट साइड होगा 2 से लेस वैल्यूज़ पे आपके पास इसका ग्राफ इस तरह होगा और 2 से ग्रेटर वैल्यू पे आपके पास इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो यानी 2 से लेस पे आपके पास कनकेव डाउन होगा, 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे आपके पास कनकेव अप होगा, ठीक है। तो इससे आपके पास ये कनकेविटी ऑफ ए ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम आपके पास हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।